हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स वगैरह चाहिए हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर ऐड कर लीजिए। इसके अंदर आप हमारे को किसी भी टाइम पे मैसेज करके कोई भी हेल्प ले सकते हो या नोट्स वगैरह चाहिए हो तो हम आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर देंगे। और अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सब कुछ अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए शिव ओम क्लासेस नाम से। इस प्रकार से हमारी ऐप आपको देखने को मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो अपना टॉपिक है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक है और इसके हम उदाहरण भी देखेंगे। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जानिए आप कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से निकल के आई है हिंदी भाषा। हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकल कर आई है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? संस्कृत को कहा जाता है। तो आप एक तो ये याद रखेंगे कि हिंदी भाषा का जो जननी है वो क्या है? संस्कृत भाषा है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा निकल कर आई है। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है कि भाई हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ही निकल कर आई है, और हिंदी भाषा की अगर जननी पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? संस्कृत है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आप सर यहाँ तक की बात तो समझ में आती है। फिर अब ये तत्सम शब्द क्या होते हैं वो देखिए। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर जैसे हिंदी से बनी है कौन? संस्कृत से बनी है कौन? हिंदी। तो अगर संस्कृत के शब्द सीधे सीधे हिंदी के अंदर प्रयुक्त होते हैं तो उसको बोला जाता है तत्सम शब्द। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द बोला जाता है, कहते हैं। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि जो संस्कृत भाषा है उसी से हिंदी बनी है, और हिंदी भाषा का अगर जननी पूछा जाए तो हम बोल देंगे संस्कृत है। और अगर संस्कृत का जो शब्द हैं, कोई भी ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो सीधे सीधे हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं, तो उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। और हमने परिभाषा लिख दी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगर अब आप कुछ उदाहरण ऐसे बता दो जिसकी सहायता से हम समझ सकें कि तत्सम शब्द आखिर होते कैसे हैं, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा अग्नि। अग्नि को आप संस्कृत के अंदर भी ऐसे यूज कर सकते हैं, अग्नि एज इट इज, और हिंदी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अग्नि जो है वो क्या हो गई? वो हो गई तत्सम शब्द, क्योंकि इसको जो है वो हिंदी के अंदर भी प्रयुक्त करते हैं और संस्कृत के अंदर भी ऐसे के ऐसे प्रयुक्त करते हैं। फिर बात आती है अंध। अंध को भी ऐसे के ऐसे। आशा, दुग्ध, चंद्र, ये ऐसे शब्द हैं, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के अंदर भी ऐसे के ऐसे यूज होते हैं और हिंदी के अंदर भी ऐसे के ऐसे यूज होते हैं। तो अभी हमने परिभाषा देखी कि भाई ऐसे शब्द जो, देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में सीधे
संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे दुग्ध जो है, इसको आप एज इट इज़ संस्कृत के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और हिंदी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्या हो गए, ये तत्सम शब्द के उदाहरण हो गए। तो इस टॉपिक में इतना ही रहेगा। अगर इससे संबंधित और भी कोई दिक्कत है, एक चीज़ और समझ लो आप, तद्भव शब्द भी समझ लो। देखिए एक चीज़ और है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं वो देख ले। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अभी हमने बात की कि भाई संस्कृत से कौन बना है, हिंदी बनी है। अब संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हिंदी में लाते लाते कोई परिवर्तन हो गया। तो जिन शब्दों के अंदर परिवर्तन हो गया उन शब्दों को बोला जाता है तद्भव, और जो एज इट इज यूज होते हैं उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते अगर कुछ शब्दों के अंदर थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। अब सर परिभाषा तो समझ में आ गई, कुछ उदाहरण तो बताओ। उदाहरण देखिए, अभी हमने एक शब्द देखा था अग्नि, ये क्या है, ये है तत्सम शब्द। अब ये हिंदी के अंदर आते आते एक शब्द और बन जाता है आग, और ये क्या है, ये है तद्भव शब्द। समझ रहे हो, अग्नि क्या है, यह है तत्सम शब्द। इसको एज इट इज आप हिंदी के अंदर भी यूज कर सकते हो। लेकिन अग्नि आते आते हिंदी के अंदर एक शब्द और बन गया आग, तो ये आग क्या है, तद्भव शब्द, और अग्नि को यूज करेंगे तो ये कौन सा शब्द हुआ, ये तत्सम शब्द हुआ। इसी प्रकार से जैसे आप और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे अर्ध। अर्ध जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, तो ये तो क्या हो गया, तत्सम शब्द। और हिंदी के अंदर आते आते इसका अर्थ ऐसे हो गया आधा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया तद्भव शब्द। तो इस प्रकार से आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, जैसे आग तो लिख ही दिए, जैसे दूध, दुग्ध क्या क्या हो गया, दूध हो गया। इसी प्रकार से ऊँट लिख सकते हैं, कुआं लिख सकते हैं, घर लिख सकते हैं, चांद लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं, तो इसको आप लिख देंगे आदि। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आते आते थोड़ा बहुत उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जैसे अग्नि जो है वो आग बन जाती है, तो आग जो है वो तद्भव शब्द हो जाता है, और अग्नि जो है वो तत्सम शब्द हो जाता है। इस टॉपिक से संबंधित अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना। और कोई भी दिक्कत हो तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसके अंदर सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा अपनी क्लास का, चाहे नोट्स हो, मॉडल पेपर हो, वीडियोस हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, मॉडल पेपर हो, सब कुछ यहाँ पर फ्री के अंदर मिल जाएगा। और कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के